हमारी गैलेक्सी में एक जगह ऐसी है जहां ब्रह्मांड ने एक इनविजिबल दीवार को खड़ा कर दिया है। उस वॉल के आगे कोई नया तारा नहीं बनता है, कभी नहीं। और अब हमने एग्जैक्टली पता लगा लिया है कि वो दीवार कहाँ है। खगोल वैज्ञानिकों ने गाया, अपोजी और लामोस्ट डेटा के जरिए 1 लाख से ज्यादा बहुत विशाल तारों को स्कैन किया और उन्हें मिला एक ऐसा पैटर्न जो पहले किसी ने नहीं देखा था। एक यू शेप्ड स्टेलर एज कर्व जो हमारी गैलेक्सी के स्टार फॉर्मिंग डिस्क की एग्जैक्ट एज को मार्क करती है। वो एज है गैलेक्टिक सेंटर से तकरीबन 40,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर। बस यहीं तक जिंदगी है, इसके आगे सिर्फ अंधेरा और पुराने मरते हुए तारे। और इस बाउंड्री को बनाने वाली 3 फोर्सेस हैं। गैलेक्टिक बार जो गैस फ्लो को तोड़ देता है, गैलेक्टिक रैप जो मटेरियल को बिखेर देती है, और गैस डेंसिटी जो इतनी कम हो जाती है कि कोई नया तारा इस बाउंड्री के बाहर बन ही नहीं सकता है। इसलिए ना मिल्की वे को अब ऑफिशियली एक टाइप 2 डाउन बैंडिंग डिस्क गैलेक्सी कहा जाता है। यूनिवर्स की 60% सिमिलर गैलेक्सीज का यही अंजाम है। दरअसल खगोल वैज्ञानिकों ने गैलेक्सीज को उनकी आउटर डिस्क की ब्राइटनेस और डेंसिटी प्रोफाइल के हिसाब से 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, टाइप 1, 2 और 3। टाइप 1 में गैलेक्सी धीरे धीरे एक ही रेट से फेड होती जाती है, कोई हार्ड बाउंड्री या ब्रेक पॉइंट नहीं होता है। टाइप 2 जिसे डाउन बैंडिंग भी कहते हैं, इसमें गैलेक्सीज की डिस्क में एक ब्रेक पॉइंट या हार्ड बाउंड्री आती है जिसके आगे नए तारे पैदा नहीं होते हैं, जिसके बाद गैलेक्सी बहुत तेजी से फेड होने लगती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ऑफिशियली इसी टाइप 2 में आती है। टाइप 3 जिसे अप बैंडिंग कहा जाता है, इसमें ब्रेक पॉइंट के बाद गैलेक्सीज की डिस्क और धीमी गति से फेड होती है, यानी आउटर रीजन ज्यादा एक्सटेंडेड होता है। और इन गैलेक्सीज में बाहर की तरफ हाई डेंसिटी रीजन्स के कारण नए तारे पैदा हो सकते हैं। तो हमारी गैलेक्सी की एक फिनिशिंग लाइन है और अब हमें पता है कि वो कहाँ है। इसका मतलब हमारी गैलेक्सी तो दायरे में और छोटी नहीं हो गई है। क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।